नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ सुर्खियों का हिस्सा नहीं होते बल्कि खुद एक अध्याय होते हैं। अनंत सिंह उन्हीं में से एक हैं। मोकामा की मिट्टी में जब भी राजनीति की गंध उठती है तो उसमें अनंत सिंह का नाम जरूर होता है। उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार कहते हैं, मानो किसी राजा की तरह उनका राज चलता हो, लेकिन विरोधी उन्हें बाहुबली, अपराधी और सत्ता का संरक्षित चेहरा कहते हैं। यही विरोधाभास उनकी असल कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें डर, वफादारी और सत्ता का खेल एक साथ चल रहा है। साल 2025 की शुरुआत में जब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया तो पूरा बिहार जैसे एक बार फिर से पुराने दौर में लौट गया। मोकामा की गलियों में पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं, समर्थकों में बेचैनी थी और विरोधी दलों के दफ्तरों में हंसी की लकीरें खिंच गई थीं। मामला था दुलारचंद यादव की हत्या का। पुलिस का दावा था कि यह हत्या अनंत सिंह के लोगों ने की, लेकिन उनके समर्थक इसे शुरू से ही एक राजनीतिक साजिश बताते रहे। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अनंत सिंह उस इलाके में बहुत ताकतवर हो चुके हैं। उन्होंने कई बड़े लोगों की नींद उड़ा दी थी और यही उनकी असली गलती थी। गिरफ्तारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हथकड़ी में वो चेहरा जिसे कभी मंत्री, अधिकारी और पार्टी के नेता हाथ जोड़कर सलाम करते थे। बिहार की जनता के लिए यह नजारा नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार न केवल जनता बोल रही थी बल्कि सत्ताधारी दल के नेता भी। और इसी मोड़ पर सामने आए ललन सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा, अनंत सिंह निर्दोष हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। यह बयान बिहार की सियासत में धमाके से कम नहीं था। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साफ छवि और कानून व्यवस्था की राजनीति, दूसरी ओर उनके ही मंत्री का खुलेआम एक आरोपी के पक्ष में खड़ा होना। सवाल उठे कि आखिर ललन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह राजनीतिक मजबूरी थी या किसी गहरे समीकरण का हिस्सा? लेकिन उस वक्त जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अनंत सिंह के जेल जाने के बावजूद उनके चुनावी प्रचार की कमान खुद ललन सिंह ने संभाल ली। मोकामा की गलियों में फिर से छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा, हम सब अनंत सिंह हैं, यह लड़ाई सच्चाई की है। लोग तालियां बजा रहे थे और कैमरे यह दृश्य कैद कर रहे थे। लेकिन सवाल यह भी था कि क्या यह किसी व्यक्ति के लिए समर्थन है या फिर सत्ता की एक रणनीति? बिहार में राजनीति हमेशा नैतिकता और जरूरत के बीच उलझती रही है। कभी कोई बाहुबली सरकार के लिए अपरिहार्य बन जाता है तो कभी वही सरकार उसे अपराधी बताकर जेल भेज देती है। अनंत सिंह का मामला भी कुछ ऐसा ही था। पुलिस कह रही थी कि हत्या के मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, लेकिन समर्थक और अब खुद पार्टी नेता कह रहे थे कि सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एफआईआर में लिखा गया कि पीड़ित का कुर्ता फाड़ा गया था, जबकि एक वीडियो सामने आया जिसमें वही व्यक्ति खुद अपना कुर्ता निकालकर गाड़ी में रख रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद अनंत सिंह के पक्ष में हवा बदलने लगी। लोगों को लगा कि वाकई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर सबूत ही संदिग्ध हैं तो गिरफ्तारी कैसे सही हो सकती है? ललन सिंह ने इस विरोधाभास को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जांच निष्पक्ष नहीं है और जीएमपी यह सिर्फ सत्ता के दबाव का नतीजा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। और जैसे ही उन्होंने यह बात कही, विपक्ष की तरफ से आवाज उठी, यह तो अपराध का महिमा मंडन है। आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी ने कहा कि जब जिन पर हत्या और हथियार रखने के केस चल रहे हैं उन्हें निर्दोष बताया जाने लगे तो फिर कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया कि क्या अब उनकी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। मीडिया ने इस मुद्दे को और गरमा दिया।
कुछ चैनलों ने इसे जेडीयू की राजनीतिक गिरावट बताया, तो कुछ ने कहा कि यह बिहार की सत्ता का असली चेहरा है। हर डिबेट में वही दो नाम बार बार गूंजते रहे, अनंत सिंह और ललन सिंह, और नीतीश कुमार चुप। न कोई सफाई, न कोई टिप्पणी, बस सन्नाटा। शायद यह सन्नाटा बताता था कि सरकार अंदर ही अंदर किसी असहज स्थिति से गुजर रही है। एक तरफ अपराध पर सख्ती की छव्वे बनाए रखना, दूसरी तरफ अपने ही नेता द्वारा आरोपी को क्लीन चिट दे देना, यह संतुलन टिकाना मुश्किल था। मोकामा के लोगों से जब पत्रकारों ने बात की तो कई लोग खुले में बोलने से डर रहे थे, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था। एक बूढ़े किसान ने कहा, साहब यहां राजनीति डर से चलती है, जो बोलेगा उसका घर रात में टूट जाएगा। यह बात हल्की मुस्कान में कही गई थी, लेकिन उस मुस्कान में डर था, और यह डर बिहार के उस राजनीतिक ढांचे की निशानी था जहां कानून और ताकत दोनों समानांतर चलते हैं। अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, गांवों में स्कूल बनवाए, सड़कों की मरम्मत करवाई और लोगों को मदद दी जब प्रशासन नाकाम रहा। लेकिन यही लोग जब पूछे जाते हैं कि क्या वो कानून के ऊपर हैं, तो वे कहते हैं कभी कभी कानून से ऊपर इंसानियत होती है। यही सोच बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसी सोच ने अनंत सिंह जैसे नेताओं को जन्म दिया। बिहार में बाहुबली राजनीति कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में जब कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, तब ऐसे नेताओं ने जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई। वो लोग जो पुलिस से डरते थे, उन्होंने इन नेताओं में अपनी सुरक्षा देखी। अनंत सिंह भी उसी दौर के उत्पाद हैं। उन्होंने विरोधियों से लड़ा, गरीबों के बीच लोकप्रियता पाई और धीरे धीरे एक लोकल पावर सेंटर बन गए। उन्होंने कभी खुद को नेता नहीं बल्कि रक्षक बताया, और यही छवि उन्हें बार बार चुनाव जिताती रही। राजनीति ने इस छवि को हमेशा भुनाया। जब आरजेडी को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने टिकट दिया। जब जेडीयू को ताकत चाहिए थी, उन्होंने हाथ बढ़ाया, और जब मामला बिगड़ गया तो वही पार्टियां उनके खिलाफ हो गईं। लेकिन अनंत सिंह हर बार लौटे, हर बार एक नई कहानी, एक नए संघर्ष के साथ, और हर बार जनता ने उनका साथ दिया। यही कारण है कि जब उन्हें जेल भेजा गया तो उनके गांव में मातम नहीं बल्कि गुस्सा था। लोग कह रहे थे हमारे नेता को फंसाया गया है। ललन सिंह ने इसी गुस्से को दिशा दी। उन्होंने इसे अन्याय का चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जो ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने मोकामा में सभाएं की, लोगों से मिले और बार बार यही बात दोहराई, ये लड़ाई सच्चाई की है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे यह बात असर करने लगी। लोग फिर से वही पुराना भरोसा महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि अनंत सिंह भले जेल में हैं, पर उनकी ताकत कम नहीं हुई। नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम में बेहद असहज नजर आए। उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सख्त रही है, लेकिन जब उनके ही मंत्री एक आरोपी के पक्ष में उतर आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश की चुप्पी भी एक रणनीति है। शायद वो जानते हैं कि ललन सिंह का बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से जरूरी था। मोकामा जैसे इलाकों में बाहुबली नेताओं का समर्थन चुनावी समीकरणों में फर्क डालता है, और शायद यही वजह थी कि नीतीश ने कुछ नहीं कहा। मीडिया इस चुप्पी को रणनीतिक मौन बता रहा था, लेकिन जनता अब और उलझ चुकी थी। एक तरफ कानून और न्याय की बातें, दूसरी तरफ सत्ता के भीतर ही दो चेहरे। एक कह रहा था कि आरोपी अपराधी है, दूसरा कह रहा था कि वो निर्दोष है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किसे माने। मोकामा की गलियों में यह चर्चा आम थी कि सच्चाई क्या है, हत्या या साजिश। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति का केंद्र बन गया। हर चर्चा में यही बात, हर रैली में यही सवाल। लोग कहते हैं अगर अनंत सिंह निर्दोष साबित हुए तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, और अगर दोषी साबित हुए तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक सबक होगा।
लेकिन सच कहें तो बिहार में राजनीति कभी सबक नहीं देती। यहां हर विवाद कुछ दिनों में एक नई कहानी में बदल जाता है। यहां लोग भूल जाते हैं कि किसे कब फंसाया गया और किसने कब समर्थन दिया। लेकिन इस बार फर्क यह है कि मामला सिर्फ अदालत में नहीं, जनता के मन में चल रहा है। और यह मुकदमा अदालत से कहीं बड़ा है। मोकामा आज भी उसी सवाल से जूझ रहा है, क्या अनंत सिंह मसीहा हैं या माफिया? क्या ललन सिंह का समर्थन न्याय की मांग है या राजनीतिक सौदेबाजी? और क्या नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात की गवाही है कि सत्ता अपराध से डरती है या उसे इस्तेमाल करती है? इन सवालों के जवाब शायद समय देगा। लेकिन एक बात साफ है, मोकामा में अब चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, भरोसे का होगा। और भरोसा वही जीतेगा जो डर को तोड़ सके।